हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 साढ़े 6 बजे हैं और 6 साढ़े 6 से ज़्यादा का ही टाइम हो चुका है। और मानसून वाली बारिश तो अभी तक आई नहीं है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है और रुक जाती है, फिर हो जाती है उमस, और उमस वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो घर के अंदर होती है इस टाइम गर्मी। तो आज फिर मैंने सोचा कि यहाँ बैठकर ही खाना बना लेते हैं। तो अभी मैं चूल्हा जला लेती हूँ, क्योंकि घर की साइड में जो सीमेंट का चूल्हा है उधर भी हवा नहीं लगती है, यहाँ थोड़ी बहुत हवा लगती है। तो मैंने फिर यहीं बनाने का आज सोच लिया। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आज भुनवा लापसी, जो हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मिष्ठान है। राजस्थान में हम मीठे में ज़्यादातर बनाते हैं प्रसाद के रूप में, तो फिर ये भुनवा लापसी ही बनाते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी यही। और कल से स्टार्ट हो जाएगा सावन। सावन के इस बार 2 माह है, लंबे टाइम तक सावन माह चलता रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बारिश हो जाए तो और भी ज़्यादा आनंद आ जाता है, लेकिन बारिश इस बार नहीं हो रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत हुई थी, लेकिन अभी बहुत कम हो रही है, थोड़ी बहुत ही होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल दूंगी घी और इसके अंदर लगा दूंगी सौंफ का तड़का। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तेल में जीरा डालते हैं, वैसे ही घी गर्म करने के बाद इसमें सौंफ डाल देंगे। और ये है गेहूं का दलिया बनाया हुआ। जैसे हम दलिया बनाते हैं गेहूं का, गेहूं के 2-3 टुकड़े कर लेते हैं, तो जो इस तरह से बनता है वही है ये। तो इसको भी मैं इस घी के अंदर भून लूंगी, और जब ये बिल्कुल भून जाएगा, अच्छे से मैरून हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर गर्म करके पानी डाल देंगे। और पानी इससे हम डबल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं गेहूं के इस दलिए को इसके अंदर भून लूंगी घी और सौंफ के अंदर। और ये अच्छे से भून जाने के बाद मैंने गर्म करके पानी रखा है, तो पानी डाल दूंगी। तो अभी ये भून चुका है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गर्म पानी। तो जैसे हम हलवे में गर्म पानी डालते हैं वैसे इसके अंदर डलता है। तो अभी इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, तो ये पानी बिल्कुल सोख लेगा और ये बिल्कुल पक जाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से लापसी बन जाएगी। उसके बाद ही इसके अंदर चीनी या फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी हमें पसंद है वो उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। और इसको अगर हम सीधा भी खाते हैं तो भी सौंफ का जो फ्लेवर है उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो सीधा भी हम खा सकते हैं और इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह भी हम डाल सकते हैं। तो बीच बीच में इसमें इस तरह से चम्मच घुमा देना चाहिए, नहीं तो फिर ये चिपक जाता है। तो अभी ये धीमी धीमी आंच पे धीरे धीरे पक रहा है। और चूल्हे पे जब बनता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है गैस की बजाय। तो बच्चों को इतना शौक रहता है कि ये देखो बना रहे हैं, ये खुद ट्राई कर रहे हैं कि कैसे बनता है खाना चूल्हे पे, तो यहाँ पर आके पूरी पंचायती कर रहे हैं बीच में। तो यहाँ बैठ कर जब खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना मौसम सुहावना हो रखा है, हरियाली चारों तरफ, और यहाँ पर ही फिर हम खा लेंगे बैठकर, खाना बन जाएगा तब। और यहीं रात को फिर सोते हैं। तो पूरा का पूरा ताम झाम जो है वो यहाँ बाहर ले आए। अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस मौसम में। तो यहाँ बैठकर जब बनाते हैं तो बनाने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है। और जो चीज़ें हम मन से बनाते हैं तो फिर वो टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पे स्नेहा इस कुंडी के अंदर अभी कूटेगी लहसुन। मैं सब्जी बनाऊंगी पापड़ की, उसके लिए जब भी गैस पर काम करती हूँ तो बच्चे पास में नहीं आते, लेकिन जब भी मैं यहाँ चूल्हे पे बैठ के काम करती हूँ तो फिर ये आ जाते हैं। इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, तो फिर ये देखते भी हैं कि कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो लगभग इनको पता सारा रहता है कि किस में क्या क्या सामान पड़ता है। लेकिन अभी तक मैंने इनको कभी सौंपा नहीं है। सिर्फ चाय बनाती है स्नेहा, और दोनों बहनें चाय बना लेती है। और यहाँ पे लगे हुए हैं बैंगन, अभी फूल लग रहे हैं, बैंगन तो नहीं है क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, बीच बीच में बारिश हो रही थी, तो बैंगन नहीं लगे। बैंगन तो ज़्यादा तभी लगते हैं जब ज़्यादा लू चलती है। इस बार ज़्यादा लू चली नहीं और बैंगन लगे नहीं, बहुत कम लगते हैं, कभी कभी लगते हैं। और जब लू चलती है तो इतने सारे लगते हैं कि आस पड़ोस में भी मैं बांट देती हूँ, और घर में भी हम बना कर खूब खा लेते हैं, बोर हो जाते हैं खा खा कर, इतने बैंगन लगते हैं। लेकिन बैंगन के जो घर के बैंगन होते हैं उनकी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं लगाती हमेशा ही हूँ। लेकिन इस बार बैंगन लगने में थोड़ा सा क्या है कि वो कम ही लग रहे हैं, लगे ही नहीं है, बहुत ही कम लगे हैं। तो यहाँ पे मेरी लापसी है जो वो धीरे धीरे पक रही है, और बीच बीच में मैं जो काम और एक्स्ट्रा है वो कर दूंगी।
तो टाइम की भी बचत हो जाएगी। अभी बिस्तर वगैरह जो निकालने होते हैं तो वो निकाल देंगे यहाँ, और इतने में धीरे धीरे पक जाएगी। और इस लापसी के बाद मैं बना लूँगी सब्जी, और उसके बाद बना लूँगी रोटी, और फिर यहाँ बैठ कर ही हम खा लेंगे। तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से। तो अभी ये पक चुकी है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी। पकने के बाद ही चीनी डालनी चाहिए, और मीठा हम अपनी पसंद के हिसाब से जैसे हमें खाना होता है। अगर किसी को ज़्यादा मीठा खाना होता है तो उस हिसाब से डाल लो, या फिर कोई शुगर कम खाना पसंद करता है तो फिर कम डाल लो। तो अभी मेरे बच्चों को बोल दिया था कि तुम रहने दो, मैं अपने आप बना लूँगी, तुम पढ़ाई कर लो, अपना काम करो, तुम्हारी उम्र पड़ी है अभी सीखने की। तो अभी हो गया है सब्जी का टाइम, वो तो बन चुकी थी। और ये है करी नीम का पौधा जो मैंने घर के आगे लगा रखा है। तो बेसन की चीजें या फिर कुछ इस तरह से सूखी सब्जी जब बनाते हैं तो मीठे नीम यानी कि ये जो करी नीम के पत्ते हैं ये डालने से फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक पौधा घर में होना ही चाहिए करी नीम का, बहुत ही काम की चीज है ये। तो अभी पापड़ की सब्जी के लिए मैंने इसमें डाल दिया है तेल, और अभी डाल दिया इसके अंदर जीरा। इसके बाद मैं डाल दूंगी प्याज, और प्याज के बाद ही मैं डालूंगी करी नीम के पत्ते। और अगर प्याज डालने से पहले करी नीम के पत्ते डालते हैं तो इससे फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन उछलता इतना ज़्यादा है, तेल चारों तरफ फैल जाता है। और प्याज के बाद अगर हम करी नीम के जो पत्ते डालते हैं उसका फ्लेवर इतना नहीं आता है, टेस्ट इतना नहीं आता है, लेकिन ये उछलता नहीं है। तो मैं ज़्यादातर तो पहले ही डालती हूँ, प्याज डालने से पहले ही। और कभी कभी मुझे लगता है कि उछलेगा तो फिर मैं प्याज डालने के बाद ही डाल देती हूँ। तो अभी इसमें लहसुन कूट दिया था, और उसके बाद मैंने जो मसाले हैं वो डाल दिए, मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और लहसुन इसके अंदर था ही। और अभी इसमें मैंने लगा दिया है छौंक। तो पापड़ की सब्जी हम जब भी बनाते हैं तो पहले इस तरह से मसाला भूनकर उसके अंदर पानी डाल के, पानी जब बॉईल हो जाता है तो फिर पापड़ को सेक कर डाल देते हैं। और किस तरीके से बनती है वो नहीं पता है, ज़्यादातर हम तो इसी तरीके से पापड़ की सब्जी बनाते हैं, और ये सब्जी जल्दी बनने वाली सब्जी है। तो अभी हो चुका है थोड़ा थोड़ा अंधेरा, और घर की लाइट्स जो है वो मैंने जला दी है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे खाना बनाने बैठी थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उजाला था। लेकिन धीरे धीरे मैंने सब्जी बनाई है और लापसी बनाई है, इतने में ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। पापड़ मैं सेक लूँगी अंदर, क्योंकि चूल्हे में इतनी ज़्यादा आंच नहीं थी, और अगर वहाँ पे सेकती तो फिर इनकी राख लग जाती। तो इन पापड़ को मैं यहाँ सेक कर और फिर उसके अंदर मैं इनके इस तरह से टुकड़े करके डाल दूँगी। और इसके बाद ज़्यादा आंच जलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, पापड़ की सब्ज़ी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। तो अभी देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है। तो काम को चाहे कितना ही जल्दी स्टार्ट कर दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो ही जाता है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक तो चलता है, लेकिन बारिश होने के बाद काम जल्दी ही करना पड़ता है शाम का, नहीं तो फिर इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं कि सारी लाइट्स जो है वो बंद करनी पड़ती है, तो फिर जल्दी ही काम निपटाना पड़ता है। गाँव में इस तरह से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, तो फिर जल्दी काम करना पड़ेगा। और इसी बीच में आटा गूंद के रख दूंगी और फिर कर लूँगी मैं पूजा, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम भी हो गया है। तो फिर पूजा करने के बाद सिर्फ रोटियां बनानी है और खाना खाने का काम कंप्लीट करना है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आज मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन। और अभी देखो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।